मैं अपनी बातचीत की शुरुआत एक ताजा उस वीडियो से कर रहा हूं जो पूरे देश में और दुनिया में लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। एक खुले मैदान में एक लाश पड़ी हुई है जिसकी छाती पर गोली लगी है और एक दुबला पतला सा लड़का उसकी छाती पर कूद रहा है। यह दृश्य अभी सबकी आंखों के सामने है। जब उस कैमरा उस कूदने वाले लड़के के चेहरे पर फोकस होता है तो हम देखते हैं कि वो सिर पर तिलक लगाए हुए है। थोड़ा उसके हाथ की ओर जाता है तो देखते हैं उसमें बहुत सारे कलावा वगैरह बांधे हुए हैं। वो तो धार्मिक है, जो तिलक लगा रहा है, जो कलावे बांध रहा है, जो जय श्री राम सरीके सभी नारे लगा रहा है। एक आम आदमी की निगाह में वो धर्म का योद्धा है, वो धर्म को जानता है, धर्म को मानता है। लेकिन क्या वास्तव में वो धर्म है? नहीं है वो धर्म। पूजा पद्धतियों को मानना और धर्म के चिन्हों को अपने ऊपर डाल लेना धर्म नहीं होता। फिर वो लड़का क्या कर रहा था? असल में वो लड़का हिंदुस्तान के इस दौर की सबसे भयावह बीमारी मानसिक रोग का शिकार है। मानसिक रोग एक इस प्रकार से रोग है कि जिसमें रोगी आखिर तक ये स्वीकार नहीं करता है कि उसको कोई रोग है। यदि सरकारी आंकड़ों पे जाएं तो आप देखेंगे कि 10 में से हर दूसरे आदमी को किसी तरीके का डिप्रेशन रोग ऐसा है जो उसके मन से जुड़ा हुआ है। कुछ कुंठाएं हैं, फ्रस्ट्रेशंस हैं, कुछ बिलीव्स हैं जो मिसबिलीव्स हैं, कुछ रिएक्शंस हैं। ये सभी इस समाज का ऐसा हिस्सा बन गए हैं और इस मानसिक रोग का एक जो बीज है वो आप देखेंगे आपके साथ 24 घंटे आपकी पहरेदारी कर रहा है। आप कह सकते हैं कि यदि आपके साथ कोई नहीं है तो चिंता ना करें, आपका मोबाइल है। लेकिन दूसरे पल आपको बोलना पड़ेगा यदि आपके पास आपका मोबाइल है तो जान लीजिए कि आपके साथ कोई नहीं है। गजट्स ने, भौतिक सुखों ने, स्वार्थ ने इंसान को अकेला कर दिया है। वो अपने घरों में अकेला है, वो अपने परिवार में अकेला है, वो अपनी भीड़ में अकेला है, वो मजहब और तंजीम में भी अकेला है। हकीकत यह है कि अकेले होने से पैदा हो रही मानसिक बीमारियों की जड़ हम खुद हैं। जैसे प्रोफेसर रघु ने भी बोला कि इंसान और प्रकृति जो है, ह्यूमन बीइंग एंड नेचर, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक दूसरे पर डिपेंड है। जो नेचर है इंसान को भोजन, जल, औषधि, स्वच्छ हवा जैसी कई बेसिक एमिनिटीज का चुपचाप ख्याल रखती है और उसके बदले जो ये प्रकृति है इंसान से उम्मीद करती है कि वो उसका जो नेचुरल शेप है उसको बनाए रखे। लेकिन गांधी जी ने भी कहा था कि जो ये प्रकृति है आपकी जरूरतों को तो पूरा कर सकती है लेकिन आपके स्वार्थ को पूरा नहीं कर सकती है। प्रकृति ने आपको एक आम खाने को दिया है, मैंगो, फ्रूट, कि आप उसको चूस कर या काट कर खा लें। लेकिन आपकी जरूरतें और जिज्ञासाएं बढ़ गई कि मैं मैंगो को शेक बना के पीऊंगा। क्या आम इंसान को आज जरूरत है कि वो जूस पिए? हर इंसान को क्या जरूरत है? क्या उसकी जिस्मानी जरूरतें
उसको इतनी ताकत की, इतनी प्रोटीन की, इतनी फैट की, इतने दूसरे दिगर चीजों की जरूरत है कि उसको दिन में 4 बार जूस पीना पड़े या एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़े? नहीं। असल में जब हम आज इस सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो स्थिति है वो मानसिक व्याधि की है। हम लोग अपना माइंड सेट कैसे बना रहे हैं, हम किसी के प्रति अचानक प्रोजिड्यूस कैसे हुए जा रहे हैं, हम कास्ट, कल्चर और जेंडर और कलर को लेकर किस प्रकार से एक प्री ऑक्युपाइड माइंड से सोचने लगे हैं। उस समय जब हमारे यहाँ कह रहे हैं कि एजुकेशन बढ़ रही है, लिटरेसी बढ़ रही है, वे ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ रहा है, हमारे पास में इंफॉर्मेशन फ्लड है इस समय, और बाय द वेरियस वे, उस दौर में हम एक विजय बानिया को तैयार कर देते हैं जो गलत सूचनाएं, गलत धारणाएं, मिसक्रिएशंस, धर्म की गलत परिभाषा, धर्म को गलत तरीके से मानने के कारण नफरत का एक ऐसा पुलिंदा बन गया कि उसकी मानसिक स्थिति ये भी नहीं बची कि वो उस समय कब और क्या कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या हमारे जो धर्म को, समाज को, आस्था को, विश्वास को भरोसा दिलाने वाले लोग हैं, पंडित, पुजारी, मौलवी, महंत, सिख गुरु, क्या वो अपने धर्म की बात को सही तरीके से कह पा रहे हैं? जिस बच्चे ने इस गोष्ठी के शुरुआत में कुरान शरीफ की कुछ लाइनें पढ़ी, उसमें भी खुदाबंद, हम अपने अपने तरीके से उस एक निराकार रूप को मानते हैं। वो कह रहा है कि सब कुछ तो मैंने बनाया है, आप मेरे प्रति कृतज्ञ भी नहीं हो रहे, धन्यवाद भी नहीं दे रहे। खुदाबंद ने, परवरदिगार ने, एक नाम ओंकार ने, एकमात्र शक्ति, आप जिस भी स्वरूप में ले, उसने इस पूरी कायनात को बनाया और केवल इसलिए बनाया कि हर इसमें रहने वाले क्रिएचर को उसकी जरूरत के हिसाब से कुछ मिल सके। लेकिन हम दूसरे का हिस्सा लेना चाहते हैं, हम दूसरे के इलाके में दखलंदाजी कर रहे हैं, हम दूसरे की जमीन पर, पेड़ पर, हवा पर, पानी पर अधिक से अधिक कब्जा चाहते हैं। हम उन जमीनों पर कब्जा चाहते हैं जहां पर तेल है, जहां पर माइंस है, जहां पर ऊपर वाले की दी हुई ज्यादा दुआ है। मुझे मेरी जरूरतों के हिसाब से तो ऊपर वाले ने भरपूर दिया है। यही कुरान शरीफ के उस हिस्से में कहा गया, और यही कारण है कि हम इन सीख को समाज के उन जिन लोगों को जरूरत है वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, और उसी का कारण है कि एक विजय बानिया तैयार होता है। अभी भी मैं देख रहा हूं इसमें चैट में कोई कुत्ता कह रहा है, किसी को पता नहीं किसको कह रहा है, लेकिन ये सब जिस प्रकार की गाली देना, अपनी रिएक्शन के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, ये सब एक मानसिक रोग है। उन सभी लोगों को देखना चाहिए कि उनके दिमाग में एक नफरत का, आपको जो ताकत मिली है अपनी बात की अभिव्यक्ति कहने की, उसका आपको जो मंच मिला है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं इसका मतलब आप मानसिक रूप से बीमार हैं। ना आपको वो वैल्यूज याद है जो आपके पेरेंट्स ने आपको दी है, ना आपको वो वैल्यूज मालूम है जो आपके धर्म गुरुओं ने आपको दी है, ना आपको वो वैल्यूज मालूम है जो आपने किताबों से और अपने उस्तादों से, गुरु से तालीम में पाई। यदि हम उन जिंदगी के इतने बड़ी सीखों को अवॉइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे में एक मानसिक रोग है। आज इस समाज को दिशा दिखाने वाले नेताओं के पास में, धार्मिक गुरु के पास में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने
असल सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हर एक उस दिमाग से इस मानसिक व्याधि के कीड़े को डिटॉक्सिफाइड करने का तरीका इजाद किया जाए। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, क्या उसके अंदर किसी दूसरे के प्रति सम्मान भी है कि नहीं है। यदि ये ख्यालात के साथ में हम अपने बिलीफ्स को, अपने रिचुअल्स को, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो इस मुल्क की जो ताकत है, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, वो मजबूत होगी। और वो जब मजबूत होगी तो जो ये मानसिक कीड़े बढ़ते जा रहे हैं लोगों के दिमाग में, उसका इलाज होगा। बाकी जो अगला हिस्सा एक बेहतर हेल्थ के लिए है, बेहतर हेल्थ के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि इस समाज के लोग, इस सरकार के लोग चाहते हैं कि इस मुल्क को बेहतर हेल्थ मिले, तो हमारे देश को एम्स की, बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की नहीं जरूरत है। हमें कोशिश करनी होगी कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ पर काम करें। हम हमारे लोगों का समय रहते प्रॉपर टेस्ट करें। हम उनके समय रहते जो उनकी बीमारियों के शुरुआती दिन है उसको पहचानें। प्राइमरी हेल्थ सेंटर ज्यादा ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तक कि उसका निदान हो जाए। ये ना हो कि जब कोई बड़ी व्याधि फैले और लोगों को केवल बड़े शहरों की ओर दौड़ना पड़े। यदि मेरे लंग्स मजबूत हैं, यदि मुझे डायबिटीज नहीं है, यदि मुझे ब्लड प्रेशर नहीं था, तो ऐसे लोग कोविड के समय भी बहुत काफी बचे रहे। हमारे यहाँ की दिक्कत यह है कि मेडिकल साइंस का पूरा हिस्सा कॉरपोरेट के पास है और वो बड़े शहरों में बड़े अस्पताल बनाकर 23-25 लाख का मरीज को काटना चाहते हैं, जबकि असल जरूरत है कि जो हमारा एक पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही बनाई हुई थी कि कम से कम 30,000 की आबादी के ऊपर एक पीएचसी हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, और 4 पीएससी पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो। और पीएससी और सीएससी में क्या क्या सुविधाएं हो, इंक्लूडिंग द लैब फैसिलिटीज एंड द एक्सरे एंड अदर थिंग। हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं कर पा रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं जब रिमोट एरिया में अवेलेबल होगी तो हम शहरों की ओर फ्लड को रोकेंगे, बीमारों की संख्याओं को भी रोकेंगे और एक बेहतर मजबूत समाज को बना पाएंगे। हमें लोगों को यह भरोसा जरूर दिलाना पड़ेगा कि जितने सप्लीमेंट्री हेल्थी आइटम्स हैं, दे आर नॉट मीन फॉर ए जनरल ह्यूमन बीइंग। आपको मिलने वाला आटा, आपको मिलने वाला गोश्त, आपको मिलने वाली मछली, अंडे, फल, फ्रूट सीमित मात्रा में खाना आपके शरीर के लिए पर्याप्त है। आपको किसी भी सप्लीमेंट्री फूड मटेरियल की जरूरत नहीं है। जितने सप्लीमेंट्री फूड मटेरियल्स हैं वो आपके बॉडी का अलाइनमेंट को कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार की गड़बड़ियां मानसिक व्याधि की ओर भी ले जा रही हैं और मानसिक व्याधियां समाज में विग्रह, नफरत को भी जन्म दे रही है। आखिर में मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। यदि आप इस समाज को, इस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक रूप से बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रकृति को जिंदा रखें, अपने आसपास पेड़ को, पानी को, हवा को गंदा ना होने दें। दूसरा, धर्म, आस्था, रिलीजन को तर्क के साथ में उस तरीके से प्रस्तुत करें ताकि दूसरे के बिलीफ्स को कहीं ठोकर ना लगे। और तीसरी चीज, अधिक से अधिक प्राइमरी हेल्थ लेवल पर काम किया जा सके तो जिससे हमको महंगे इलाज की जरूरत ना पड़े। मुझे लगता है मुझे इतना ही समय है। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कि आप लोगों ने मुझको इतना दिल से सुना। नमस्कार।